ओके, अगर आप इस वीडियो जो सेकंड पार्ट अगर आप लिनक्स का देख रहे हो, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो, जिससे आपको पता चले बेसिक कमांड्स, और उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस सेकंड पार्ट में। और अब मैं जो सेकंड पार्ट जो बताने जा रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज we are going to know how you can remove, copy, paste and delete folders in terminal और through terminal। एंड इसके साथ साथ हम नेटवर्क यूटिलिटीज़ के भी बारे में जानेंगे। जो नेटवर्क यूटिलिटीज़ के जो कमांड्स आते हैं उसके भी बारे में हम जानेंगे। बट नेटवर्क यूटिलिटीज़ कमांड्स जो है ये सारे के सारे एक पार्ट में कवर नहीं हो सकते। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू create one more part of this Linux basics and it's going to be a part 3, so उसे भी ज़रूर देखना। I am Shreyas Modi, cyber security professional and entrepreneur. Let's begin this video. जैसे पहला पार्ट में मैंने आपको काफ़ी सारे कमांड्स बताए, बट उसमें से जो नेविगेशन एंड फाइल कंट्रोल के कुछ कमांड्स फिर भी बचे थे। तो कौन से कमांड्स थे? इट्स एन हाउ यू कैन डिलीट, कॉपी एंड पेस्ट, दैट all commands are going to be covered in this first phase, and second phase में हम नेटवर्क यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। लेट्स ब्रेक डाउन कि अगर आपको सपोज ऐसा हम समझते हैं कि ये जो demo.txt है, इस demo.txt फाइल को आपको है ना टेस्ट dir जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी फर्स्ट पार्ट में, आपको टेस्ट dir में आपको इसको कॉपी करना है। इट्स वेरी इजी, just you have to type here cp is for the copy। now कौन सा आपको चीज़ कॉपी करनी है उसका आपको नाम देना है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल demo.txt। अब आपको कहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, यू कैन सिंपली फॉरवर्ड स्लैश आपको देना है और आपको उस फोल्डर का नाम देना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया demo.txt स्पेस देना है, फिर आपको जो फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी में कॉपी करना है उस डायरेक्टरी का नाम देकर और आपको सामने फॉरवर्ड स्लैश देना है एंड एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो, नाउ यहाँ पर जो है demo.txt अवेलेबल है, बट अगर आप ls करोगे, अभी आप है ना मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा बहुत टर्मिनल बता रहा हूँ कि कैसे एक एथिकल हैकर यूज़ करता है। जैसे कि ls, अब मुझे है ना जो टेस्ट dir फोल्डर हमने जो क्रिएट किया है, टेस्ट dir को मुझे वहाँ पर चेंज डायरेक्टरी नहीं करना है, मुझे cd करके वहाँ पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ls करूँगा और यहीं से मैं टेस्ट dir टाइप करूँगा। ओके, और अगर आपको टाइपिंग ज़्यादा पसंद नहीं है तो लिनक्स के पास एक एडवांस कंट्रोलर है जिसे हम कहते हैं टैब बटन। अगर आप टैब बटन पे क्लिक करते हो, अगर आपने सिर्फ मैंने टेस्ट डाला था और जैसे ही मैंने टैब बटन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जो टेस्ट नाम से जितने भी फोल्डर्स है वो आपके सामने आ जाते हैं, और अगर एक ही है टेस्ट नाम से कुछ तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एंटर हो जाता है कमांड। ओके, नाउ ls टेस्ट dir, नाउ लेट्स एंटर। यू कैन सी टेस्ट dir फोल्डर में demo.txt ये कॉपी हो चुका है और ये काली में भी अवेलेबल है। ओके, आप cd करके भी यहाँ पे देख सकते हो test dir and ls, you can see the demo.txt। अब demo.txt इस फाइल को आपको डिलीट करना है। हाउ यू कैन डिलीट दैट फाइल? यू कैन डिलीट बाय टाइपिंग rm और आपको फाइल का नेम देना है, जैसे कि demo.txt। ओके, एंड एंटर। अभी हम टेस्ट dir फोल्डर में हैं और हम ls करते हैं तो देखिए फोल्डर इज एम्प्टी। पहले यहाँ पर demo.txt आ रहा था, बट अभी क्या आ रहा है? फोल्डर इज एम्प्टी। ओके, और सेम चीज़ अगर आप बैक जाओगे, जैसे कि cd स्पेस डॉट देकर और यहाँ पे ls करते हो, यहाँ पर demo.txt अवेलेबल है। बट अब demo.txt अवेलेबल है, लेकिन आपको इसको कट पेस्ट करना है। जैसे कि कॉपी पेस्ट में दो जगह पर जो है क्लोन होती है फाइल, बट अगर आपको इसको यहाँ से काली फोल्डर से डिलीट करके उसको कहाँ पर भेजना है? टेस्ट dir में भेजना है, तो इट्स कॉल्ड कट पेस्ट। तो कट पेस्ट करने के लिए है ना, वी आर गोइंग टू यूज वन मोर कमांड, इट्स mv इज फॉर द मूव। ओके, cp is for the copy and rm is for the remove. Okay, mv
नाउ वी विल टाइप हियर demo.txt and we are going to shift it to the test directory. Okay, and enter. ls करते हैं काली में, यहाँ पर से demo.txt डिलीट हो चुका है, मीन्स कट हो चुका है, और ls करते हैं हम testdir को एंड एंटर करते हैं. सो यू कैन सी testdir में ये फाइल आ चुका है. सो इफ यू go to testdir and do ls, you can see demo.txt. अब बात करते हैं कि अगर आपको testdir, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द स्क्रीन एंड नाउ अगर आपको testdir डायरेक्टरी को डिलीट करना है, इस नाम के फोल्डर को आपको डिलीट करना है, सो यू कैन यूज rm and testdir एंड एंटर. आप देख सकते हो एक एरर हमारे सामने आ रहा है. क्या आ रहा है? कांट रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी और टेस्ट dir. सो इज अ डायरेक्टरी मीन्स ये जो फोल्डर हमने बनाए हैं टेस्ट dir, इट्स एन डायरेक्टरी मीन्स वो एक फोल्डर है. फोल्डर को rm जो कमांड है वो रिमूव नहीं कर सकता है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव 2 ऑप्शंस. ओके, पहला ऑप्शन क्या है? पहला कमांड इट्स एन rm-rf. ओके, rm-rf का मतलब होता है रिमूव फोर्सली, मतलब उसको फोर्सली रिमूव कर दो जो भी चीज़ हो. ओके, सो आई विल अगेन टाइप हियर test dir एंड आई विल सिंपली क्लिक एंटर. नाउ यू कैन सी हमें बिना एरर आए टेस्ट dir फोल्डर यहाँ से डिलीट हो चुका है. नाउ सेकेंड कमांड इज, हम फिर से ये सेम फोल्डर फिर से हमने क्रिएट किया है टेस्ट dir. अगर आपको rm-rf कमांड ये यूज़ नहीं करना है, सो यू कैन यूज़ हियर rm-dir एंड यू कैन सिंपली टाइप दैट डायरेक्टरी नेम. ओके, एंड यू कैन क्लिक एंटर. ये आपको पूछेगा कि आपको ये जो डायरेक्टरी है ये डिलीट करना है क्या, क्वेश्चन मार्क में. सो यू हैव टू टाइप हियर येस वी वांट टू डिलीट दैट डायरेक्टरी एंड एंटर. एंड ls करूँगे, वो डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है यहाँ से. सो ये थे बेसिक नेविगेशन एंड फाइल कंट्रोलिंग कमांड्स. अब बात करते हैं कुछ थोड़े एडवांस लेवल के कमांड्स के बारे में. सो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेटवर्किंग यूटिलिटीज़. ओके, नेटवर्किंग यूटिलिटी मीन्स व्हाट, कि आप आपके टर्मिनल के थ्रू आप नेटवर्क के कमांड्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो और वो कमांड्स आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं आपको बेसिक कमांड बताता हूँ. अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई वर्किंग में है या नहीं है, तो हम जनरली क्या करते हैं, विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कमांड डालते हैं. नाउ पिंग कमांड इज़ नथिंग बट इट्स अ पैकेट सेंडर बोलते हैं हम उसे जनरली, कि वो क्या करता है कि वो पैकेट्स को सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर से अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो हमें बताता है कि आपका पैकेट जा रहा है सर्वर तक. तो हम समझते हैं कि हाँ, इसका मतलब इंटरनेट शुरू है. तो इसके लिए कैसा है, PING पिंग google.com आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जो भी वेबसाइट आपको टाइप करना है, या IP एड्रेस. ओके, एंड जैसे ही आप इसे एंटर करोगे आपको यहाँ पर वो रिस्पॉन्स देने लगेगा. ओके, नाउ आई विल सिंपली Ctrl+Z, आई विल गोइंग टू क्लिक एंड सस्पेंड दिस कमांड. ओके, अब देखिए इसने पिंग करा है, और कौन से IP से गया है पिंग? फ्रॉम IPv6. ओके, मीन्स ये जो है गूगल का IP एड्रेस है, और हमारा जो डेटा है वो रिस्पॉन्स आ रहा है हमें. ओके, सो ये हो गया आपका पहला कमांड, इट्स पिंग. सो देखिए पिंग कमांड का जो फुल फॉर्म रहता है वो है इट्स एन पैकेट इंटरनेट ग्रुपर. ओके, मीन्स ये पैकेट को सेंड करता है और उसे बदले में रिसीव करता है, और इसके पीछे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इट्स नथिंग बट इट्स एन ICMP प्रोटोकॉल. ICMP का फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल. ओके, अगर आपको जानना है आपके सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो कौन सा है, तो
आपके सिस्टम का अगर आपको आईपी एड्रेस जानना है तो उसके लिए आप विंडोज़ में क्या डालते हो, आईपी कॉन्फ़िग, ओके। बट लिनक्स में आईपी की जगह पे आपको डालना पड़ता है IF कॉन्फ़िग, ओके। फॉर एन एग्जांपल FIG, सो CONFIG आपको डालना है एंड एंटर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स एन ETH0। ETH0 का मतलब होता है इथरनेट पोर्ट 0। इथरनेट पोर्ट मतलब क्या, जो फिजिकल कनेक्शन आता है आपके कंप्यूटर पे और जो लैन केबल आप कनेक्ट करते हो उसे कहा जाता है इथरनेट। और अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो इंटरनेट के थ्रू तो वहाँ पर आपको कहा जाएगा WLAN 0, मीन्स वायरलेस लैन 0, ओके। सो अभी हम जो है वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर उसे ये हम बता रहा है इथरनेट कनेक्शन, ओके। अब इसका आईपी एड्रेस आप देख सकते हो 192.168.1.8 एंड साथ ही साथ इसका अगर आपको मैक एड्रेस भी देखना है तो मैक एड्रेस भी आपको यहाँ पर शो होता है, इट्स एन ईथर। ये जो है आपका मैक एड्रेस है और ये int6 मतलब क्या है, ये आपका IPv6 है। You means my system got 2 IPv6 IP address. So IP config and IF config both are the same, बट उनका जो आउटपुट है थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंस आता है बिकॉज विंडोज़ पे कुछ और हमें थोड़ा एडवांस अच्छे से कॉन्फ़िगर करके बताता है विंडोज़। तो यहाँ पे IF config थोड़ा सा हमें जो है उसका खिचड़ी बनाकर बताता है। तो बट both are the same commands, okay, so now next command is going to be a netstat. नेटस्टैट कमांड एक ऐसी कमांड है जो कि आपको बैकग्राउंड में जो कनेक्शंस आपके पोर्ट्स ओपन है और कौन से पोर्ट्स अभी कनेक्शन में है, मीन्स कौन से पोर्ट से कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही है आपके सिस्टम के थ्रू, अगर आपको वो चेक करना है सो यू कैन सिंपली टाइप हियर नेटस्टैट कमांड, ओके। सो इट्स एन NETSTAT नेटस्टैट एंड जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ पर आपके सिस्टम में लिनक्स का जो सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी कनेक्शन का आउटपुट मिलेगा, ओके। दिस ऑल आर दी आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स एन TCP वर्जन 6 मीन्स IPv6 यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड यू कैन सी लोकल होस्ट मतलब कि इट्स एन IP एड्रेस जिसे हम लुक बैक IP एड्रेस भी कहते हैं। और अगर आपको लोकल होस्ट को समझना है तो मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसे हम कहेंगे हैकर्स होम, हैकर का घर। और लोकल होस्ट IP एड्रेस किससे कनेक्टेड है, ये है आपके सिस्टम का पोर्ट नंबर। जैसे कि सिस्टम में देयर आर 65,535 पोर्ट नंबर्स आर देयर इन TCP IP मॉडल। सो उसमें से ये अभी इस पोर्ट पर काम कर रहे हैं और किससे कनेक्टेड है, वो इस पोर्ट से कनेक्टेड है। अभी कनेक्शन क्या है, इस्टेब्लिश। और ऐसे ही यहाँ पे आपको ये कई सारे आपको बताएंगा कि अभी कौन से कनेक्शन चल रहे हैं, उनके पाथ क्या है, कौन सी सर्विस चल रही है, फिर कौन सा पोर्ट नंबर, नोड कौन सा यूज़ हो रहा है और कनेक्शन कौन सा है, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, वो भी आपको यहाँ पर ये पूरा शो करता है। तो अब जाहिर सी बात है हम कई सारे फाइल्स एंड सिस्टम्स को यहाँ पर समझ नहीं सकते बिकॉज इट्स एन सिस्टम फाइल। बट अगर आप लिनक्स को थोड़ा और एडवांस लेवल पर सीखते हो या आप रेड हैट के कोर्स करते हो, रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज, तो आपको ये फाइल सिस्टम थोड़े बहुत समझ में आ सकते हैं। लेकिन इन जनरल टर्म में हमें जानना है कि बेसिक कमांड्स कौन से जो जनरली हैकर्स यूज़ करते हैं, तो ये कमांड्स उसमें से एक कमांड है, ओके। और नेटस्टैट के ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो मैं उस पर ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्रेयस मोदी साइनिंग ऑफ।